भगवान शिव का जो रूप इन पर आकार दिया गया है वो 1008 रुद्राक्ष के रूपों में धारण किया गया हुआ है। इसका वेट भी 1 कुंटल 8 किलो ही है। चमत्कार के बारे में आपने सुना तो आपको भी यहाँ पर दिखा वो चमत्कार? हाँ है जी, चमत्कार है ही, दिखाई दे ही रहा है प्रत्यक्ष। क्योंकि भक्तों के कई ऐसे कार्य हैं जो उनकी कृपा से अद्भुत यहाँ पर पूर्ण हुए हैं। और इसका सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि भगवान शिव स्वयं अपना रूप परिवर्तन कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ उस सत्य की, उस अजर की और अनंत काल तक जाने माने वाले सनातन धर्म की वो एक जड़ जो ना कभी खत्म हुई है और शायद कभी खत्म भी नहीं हो सकती। मैं बात कर रही हूँ भगवान शिव, भोले, सबके प्यारे, सबके दिलों में बसने वाले। जी हाँ, अगर बात की जाए तो हमने आज तक शिव के हर एक रूप को, हर एक उस ज्योतिर्लिंग को समझने का प्रयास किया है, लेकिन आज जब मैं बात कर रही हूँ तो आज मैं ग्रेटर नोएडा के उस मंदिर में स्थित हूँ जहाँ पर एक अद्भुत चमत्कार देखने को मिलता है। इस मंदिर का नाम है सत्य सनातन धर्म। सनातन धर्म में सबके आराध्य कहे जाने वाले भगवान शिव। दरअसल आज हम यहाँ पर मौजूद हैं सत्य सनातन धर्म मंदिर में। जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर हमें एक अद्भुत बात पता चली कि यहाँ पर जो शिवलिंग है वो भारत की वो तीसरी शिवलिंग है जो सबसे पहले तो गुजरात में देखी गई, जहाँ पर 1008 रुद्राक्ष की माला के दरमियान उस शिवलिंग को परिवर्तित किया गया। उसके बाद दक्षिण साइड में देखी गई और तीसरी ग्रेटर नोएडा में उपस्थित है। अगर बात की जाए तो इस मूर्ति का भी एक बहुत बड़ा चमत्कार है। ये मूर्ति में साक्षात शिव विराजते हैं और जो इनके दर्शन करने आता है उसके सारे काम जो होते हैं हर कोई पूरे करते हैं। भोलेनाथ खुद उन पर अपनी कृपा दृष्टि दिखाते हैं। और वो चमत्कार क्या है उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। हम आगे चलेंगे और पंडित जी से जानेंगे कि आखिर यहाँ पर शिव जी का ऐसा कौन सा चमत्कार है जिसके प्रति यहाँ पर भक्त अपने आप को रोक नहीं पाते और निरंतर यहाँ पर बाबा के दरबार पर आकर के उन पर माथा टेकते हैं और आशीर्वाद मांगने का प्रयास करते रहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं शिव जी की आराधना, शिव जी आराध्य और उसी के साथ शिव जी का ऐसा कौन सा चमत्कार है जो सत्य सनातन धर्म मंदिर को सबसे अलग बना देता है। तो मंदिर परिसर में हम आ चुके हैं और ये जो शिवलिंग है मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगी जिसकी मैं बात कर रही थी, जो 1008 रुद्राक्ष की आकार के साथ इसको बनाया गया है। अगर इसकी वेट की बात की जाए तो कहा जाता है 1 कुंटल कोई कुंटल है और क्या कुछ है, जितना भी है वो सारी चीज़ें मैं पंडित जी से बात करूंगी तब क्लियर होगी कि आखिर इसमें ऐसा कौन सा चमत्कार है। बहुत बहुत नमस्कार पंडित। जय श्री कृष्ण। और वंदे देव उमापतिं शुद्धगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं शशिधरं वंदे पशूनापतिं वंदे शूरशशांक भग्निनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। मैं काशनीय ज्योतिषाचार्य पंडित नित्यानंद नीमावत आपका श्री सत्य सनातन धर्म मंदिर ट्रस्ट न्यूज इंडिया का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। नित्यानंद जी, जब हम इस मंदिर परिसर में आ रहे थे तब आपने बताया कि एक बहुत ही चमत्कार शिवलिंग है। सबसे पहले मैं इसकी आकार और उन सारी चीजों के बारे में बात करना चाहूंगी। क्या कुछ है इसके आकार के बारे में जो बेहद और शिवलिंग से अलग दिखता है? इसका आकार ऐसा है कि भगवान शिव का जो रूप इन पर आकार दिया गया है वो 1008 रुद्राक्ष के रूपों में धारण किया गया हुआ है। इसका वेट भी 1 कुंटल 8 किलो ही है। और इसका सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि भगवान शिव स्वयं अपना रूप परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि ये उनका सबसे बड़ा चमत्कार है। जितने भी लोगों ने, जब इस मंदिर का हमने निर्माण किया था तब भगवान का जो स्वरूप था आज वो परिवर्तित हो चुका है। ये सब हमारा नहीं, ये जितने भी भक्तगण हैं उन्होंने इसको देखा है। साक्षात भगवान शिव का ये चमत्कार है, वो अपना रूप का परिवर्तन इस मंदिर में कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब यहाँ पर जो मूर्ति है, शिवलिंग है, माफ कीजिएगा, वो शिवलिंग अपने आकारों को बदलती है? हाँ जी, हाँ जी, ये वो शिवलिंग है, भगवान शिव हैं, वो अपना रूप अपने आप स्वयं ही परिवर्तन कर रहे हैं। अच्छा जी। कब से ये मंदिर यहाँ पर है? मंदिर करीबन ये यहाँ से 13 से 14 साल पुराना है जब मंदिर का निर्माण है। अभी आपने देखा, उसके बाद में कुछ दिन बाद आप देखिएगा कि इसका जो आकार है जो आप देख रहे हो पीछे की तरफ से, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। भगवान स्वयं अपना रूप परिवर्तन करते जा रहे हैं। भगवान महाकालेश्वर। मैं चाहूंगी कि आप नित्यानंद जी आप हमें वो दिखाएं कि आखिर ऐसा क्या कुछ अद्भुत है यहाँ पर। जी जी, आइए। तो हम चल रहे हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर भगवान शिव जी खुद कैसे अपना आकार ले रहे हैं और परिवर्तन कर सकते हैं। और ये देखिए वो चीजें जो हैं हमारे ठीक सामने हैं।
जी बताएं। ये जो आकार है, जब ये मंदिर का निर्माण किया गया था तो भगवान शिव का ये रूप था। भगवान शिव के उसके बाद में जो रूप परिवर्तन कर रहे हैं, अपना जो परिवर्तन कर रहे हैं, वो देखो ये जो है वो कलर में अपना परिवर्तन कर रहे हैं। अच्छा, तो ये रंग इसी तरीके से परिवर्तित हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। बहुत से लोग इस पर भी सवाल खड़े कर सकते हैं कि ये सारी चीजें जो है मतलब पेंट भी हट सकता है, ये सारी चीजें भी हैं। देखो पेंट हटने का कारण ये है कि अगर पेंट हटेगा, हाँ। अगर पेंट वो हटेगा तो पेंट हटने का कारण है कि एक ही तरफ से पेंट नहीं हट सकता है। हाँ। पेंट हटेगा तो अगर मान लो हम कोई भी आर्टिफिशियल पेंट का निर्माण करते हैं तो पेंट तो कहीं से भी हट सकता है। हाँ। ये तो हो नहीं सकता कि पेंट हटेगा तो एक ही आकार में पेंट हटना शुरू कर देगा। ठीक है, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो शिवलिंग है यहाँ पर अगर इसका पेंट भी उतर रहा होता तो वो संपूर्ण रूप से हर जगह वो सारी चीजें देखने को मिलती। लेकिन मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि वो आपको पीछे का नजारा दिखाएं कि कहीं पर भी जो है ऐसी चीजें, कहीं से भी पेंट उखड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप खुद स्वयं रूप से देख सकते हैं। लेकिन जब हम उस पिछले भाग की तरफ जाते हैं, वहां पर बातचीत करते हैं, तो वो पिछला भाग जो है वो पूरी तरीके से जो है सारी चीजों को सच बाहर ला देता है कि किस तरीके से वो जो आकार है, वो रंग है, किस तरीके से भोलेनाथ खुद यहाँ पर अपना रूप परिवर्तित कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि यहाँ पर भक्तों का तांता जो है वो लगा रहता है और तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। आइए और जानकारी लेते हैं पंडित जी से कि आखिर यहाँ पर लोग किस तरीके से आते हैं, भक्तों का किस तरीके से तांता लगा रहता है। जब उन्होंने देखा तो उनका क्या कुछ कहना था। जिस तरीके से आपने बताया कि ये यहाँ का मंदिर का चमत्कार है और ये पहला मर्तबा ऐसा चमत्कार है जहाँ शिव जी खुद अपना आकार ले रहे हैं। भक्त आते हैं तो भक्तों का क्या कहना रहता है? देखो भक्तों का ये है, भक्तों का कहना है कि भक्तों ने जब इस मंदिर का निर्माण हुआ तो सभी भक्तों के सामने हुआ था, सभी ने देखा। जैसे ही भगवान शिव ने अपने रूप का परिवर्तन शुरू कर दिया तो उनके मन में भी, जो आपके मन में प्रश्न था, ये भी डाउट था कि जो हमने शिवलिंग का निर्माण किया है, हो सकता है कोई प्रिंट नहीं लगा दिया हो निर्माण, यानी इस पर प्रिंट उतर रहा हो, तो ऐसा नहीं है। उसके बाद में भक्तों ने इस मंदिर का चमत्कार ये भी देखा, जैसे जगन्नाथ जी में हमने चमत्कार देखा था कि जो वहाँ का झंडा है वो हवा की विपरीत दिशा में घूमता है, वैसे ही ये ग्रेटर नोएडा का एक ऐसा पहला मंदिर है जो भगवान शिव साक्षात इसमें विराजमान होते हैं, क्योंकि भक्तों के कई ऐसे कार्य हैं जो उनकी कृपा से। चाहूंगी शिव जी सबके आराध्य माने जाते हैं। आज का हर एक युवा वर्ग हो या कोई भी हो, हर कोई शिव की भक्ति में लीन रहता है और अद्भुत उनके मार्गदर्शन पर चलने की कोशिश करता है। तमाम चीजें होती हैं, लेकिन अगर मैं बात करना चाहूंगी, शिव जी को भोले का बोला जाता है कि बहुत ही भोले हैं, सबकी मुरादें पूरी कर देते हैं। तो यहाँ पर जो लोग आते हैं उनकी कैसी मुरादें पूरी करने का एक चीज है, सारे मंदिरों में एक टाइम टेबल होता है। हाँ। अगर मंदिरों के टाइम टेबल के मुताबिक अगर लोग जाते हैं, अगर इसमें यहाँ पर टाइम टेबल होता तो अभी आप भक्तों को देख सकते हो कि दोपहर के 2 बजे हुए हैं। उनकी मन्नत ही तभी तो यहाँ दीपक जलाने के लिए आए हैं। आप ये उनसे स्वयं पूछ सकते हो कि इसका चमत्कार क्या है और उनकी मन्नतों को पूरी भगवान शिव कैसे करते हैं। क्योंकि 2 बजे के बाद मंदिर में कोई भी भक्त आपको नजर दिखाई नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर 2 बजे हो, 3 बजे हो, तब भी जब उनकी मुरादों को पूर्ण करना है कि 12 बजे के बाद जो है भगवान का सोने का वक्त होता है और उस समय उनको जो है डिस्टर्ब नहीं किया जाता। लेकिन ये भक्तों की श्रद्धा और विश्वास है कि आज 1:45 बजे के बाद भी भक्त यहाँ पर लगे हुए हैं। मैं भक्त से भी बात करना चाहूंगी जो यहाँ पर है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम अनंत चंदा। अनंत चंदा जी। अनंत जी, जिस तरीके से आपका नाम वैसे ही हमारे भगवान शिव। आप कहा जाता है कि 12 बजे बजता है तो भगवान शिव का सोने का वक्त होता है, लेकिन आप 2 बजे आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। मैं यहाँ से नहीं हूँ फिलहाल, इसीलिए मुझे टाइम टेबल की जानकारी है नहीं। अच्छा। मैं इम्फाल मणिपुर से आया हूँ। इतना दूर जब आया हूँ तो यहाँ अगल बगल मेरे बेटी रहती है, तो इसीलिए मैंने सोचा आज कल मैं जा रहा हूँ। सोचा है आज ही मौका है मुझे ये देने का। मुझे टाइम टेबल मालूम नहीं थी, इसीलिए मैं नहीं। तो मतलब टाइम टेबल की बात ही, मतलब ये लोगों के मन में जो रहता है कि ऐसा नहीं है, होनी चाहिए। टाइम टेबल से कोई मतलब नहीं। हाँ, मंदिर के लिए उनके कोई कायदे कानून होती है, ये मुझे जानकारी नहीं थी, बस इतनी। अच्छा, आपने कहा कि आपकी बेटी ने बताया कि यहाँ पर जाइए आप पूजा कर सकते। यहाँ के चमत्कार के बारे में आपने सुना कि यहाँ पर शिव जी जो है खुद अपना आकार ले रहे हैं और परिवर्तित हो रहे हैं, तो सुन करके मैं 11 साल यहाँ आया था, यहाँ नमन करके गए हूँ।
जो अगला साल आऊंगी तो नमन करूंगी, बस इसी श्रद्धा में आए हैं। अच्छा, तो मतलब पिछली बार भी जब आए थे तो आप मान के गए थे? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पूरी की ईश्वर ने सारी पूरा दे। हाँ। पूरी होती है, दिखाई नहीं देती है, बस यही भक्तों के आंखें अंधा होती है। हाँ। ऊपर वाले के कृपा हमेशा बनी रहती है भक्तों के ऊपर। देखिए, यही बात है जो सबको अलग कर देती है कि भगवान की भक्ति में हम जितना लीन रहेंगे उतना ही बहुत कुछ देखने को अनोखा मिल सकता है। तमाम चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को आप खुद देख सकते हैं। और जो शिव जी की लगातार मैं बात कर रही हूँ, भगवान शिव किस तरीके से यहाँ पर साक्षात मौजूद हैं और कि यहाँ पर को अपने आकार को बदल रहे हैं, किस तरीके से उनका रूप बदल रहा है, वो सारी चीज़ें भी हैं। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर एक लोग और हैं जो भगवान शिव के उससे जो है निःशुल्क भंडारा कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। कब से आप यहाँ पर हैं? 2010 से। 2010 से। आपने इस चमत्कार के बारे में सुना तो क्या कुछ लगा? प्रभु की मर्जी है ये, हाँ। और प्रभु की सेवा में लगे रहना ही सबसे बड़ा वो है। तो मतलब प्रभु की सेवा में ही लीन रहते हैं। और क्या करना। कब से आप भंडारा? 2010 से हूँ। 2010 से। वैसे 2003 से हूँ। अच्छा। इसी भंडारे की सेवा में लगा हुआ हूँ। जब चमत्कार के बारे में आपने सुना तो आपको भी यहाँ पर दिखा वो चमत्कार? हाँ है जी, चमत्कार है जी, दिखाई दे ही रहा है प्रत्यक्ष। सब दिखाई दे रहा है, मतलब साक्षात यहाँ पर शिव जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, लोगों की आंखें ही बता देती हैं कि वाकई साक्षात शिव यहाँ पर हैं, उनकी आंखों से ही झलक रहा है। और जो श्रद्धा भाव है वो यहाँ पर हर किसी में दिख रही है। लोग यहाँ से नहीं, दूर से जो हमारे भक्तगण हैं वो भी यहाँ पर आकर के दर्शन कर रहे हैं। और जिस तरीके से एक बात कही जाती है, मैं उसकी जिक्र भी कर रही थी कि 12 बजे के बाद जो है भगवान जी का सोने का वक्त होता है और कहीं पर उनको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर जो है ऐसा कुछ भी नहीं है। भक्त को जब मौका लगता है बाबा के दरबार पर आ जाते हैं, क्योंकि बाबा के लिए जो है सबके लिए जो समान समय का उनको कोई वो नहीं, दरबार बाबा का संपूर्ण रूप से सबके लिए हमेशा हर वक्त खुला हुआ है। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ वन इंडिया पर। कैमरा पर्सन अनिश के साथ आस्था तिवारी।